हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेट के बारे में कि जेट एग्ज़ाम के अंदर हम टॉप किस तरीके से करें। कि आप बच्चे हैं, आप तैयारी तो कर रहे होंगे, लेकिन अब आपको सही डायरेक्शन में तैयारी कैसे करनी है वो समझ में नहीं आ रहा कि हम जो हमारी तैयारी है किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें ताकि हम एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, यानी कि हम लोग टॉप कर पाएँ। तो उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आज की इस क्लास के अंदर आपको डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पर हम बात करें, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होती है कि हमें पढ़ाया जो मैटर गया है हम उसे पढ़ें, फिर हम उसके अंदर क्या करें, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। तो दो चीज़ें यहाँ पर होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस जो थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो कभी नहीं करते हैं। तो उन बच्चों का जो स्कोर है वो हमेशा लो रहता है, क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ ली है लेकिन एग्जाम के अंदर थ्योरी नहीं आने वाली। एग्जाम के अंदर आने वाले हैं एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चन, जहाँ पर आपको अपना दिमाग, सोच समझ को इस्तेमाल करते हुए क्या करना है, सूझबूझ को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन का आंसर करना है। तो उसके लिए आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। तो आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है, यानी कि आप क्या करोगे, थ्योरी भी पढ़ोगे, लेकिन जैसे ही आपका जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है उसके बाद आप उस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आती है थ्योरी एंड एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस, दोनों चीज़ें यहाँ पर आती है। पहली चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है, टॉप करने के लिए अगर टॉप करना है तो थ्योरी भी पढ़नी है, साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हम यहाँ पर बात करें तो ऐसा नहीं है जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो कि आप सारी चीज़ों को रट रहे हो। आपको वहाँ पर चीज़ों को समझना है ताकि आप लॉन्ग टाइम तक उन चीज़ों को याद रख सकें। दो तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे नोटबुक को आगे लेकर के बैठ जाते हैं, बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे, मतलब कि वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जो बच्चे स्मार्ट वर्क करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उनको जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म तक याद रहती हैं, यानी कि लंबे टाइम तक वो चीज़ें याद रहेंगी। उन्हें बार बार उन चीज़ों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। दूसरी चीज़, जो भी टॉपिक आपका हो गया है उस टॉपिक का हर दिन या जो भी क्लास आपकी हो रही है उसके बाद में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन मस्ट है। रिवीजन यहाँ पर होना ही चाहिए आपका। जैसे कि आपने पूरे वीक पढ़ाई की, ओके, वीक के लास्ट में जैसे संडे को आपकी कोई भी क्लास नहीं होती है तो संडे को आपका टेस्ट है, तो आप टेस्ट के लिए आपने रिवीजन कर लिया, या पूरी आपकी 7 दिन जो क्लासेस हुई है उसका आप रिवीजन कब करोगे, संडे को करोगे। जैसे मैंने आज की क्लास ली तो आज की क्लास के बाद आप नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करोगे, जब आओगे तो आज की क्लास को पढ़ करके आओगे। 10-15 मिनट पहले आप उसे एक बार आंखों से देख करके आओगे कि हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। तो इससे क्या होता है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास की कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है, चीज़ें आपको याद रहती हैं। आपने हर दिन 15-15 मिनट रिवीजन किया है, साथ में जैसे ही 7 दिन हो जाते हैं, 7 दिन के लास्ट में जो संडे आता है उसको आप एक बार फुल रिवीजन कर दीजिए उस चैप्टर का। तो इस तरीके से आपको अपने सिलेबस है उसको लेते हुए चलना है। अब नेक्स्ट बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया जाए। आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जहाँ पर हम बात करें बायो पूछी जाती है, आपसे एग्रीकल्चर पूछी जाती है और आपसे केमिस्ट्री पूछी जाती है। तीनों ही विषय के अंदर हम बात करें तो आपके से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर 40 क्वेश्चन समान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हमें टॉप करने के लिए तीनों ही सब्जेक्ट को अच्छा करना पड़ेगा। ओके, तीनों ही सब्जेक्ट को अच्छा करना पड़ेगा। तो अब हम कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दें। एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट होता है वो सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर विषय के ही विद्यार्थी हैं, आपको ये आसानी से समझ में आएगा। तो एग्रीकल्चर को आपको थोड़ा कम टाइम देना है। जैसे कि आप दिन के अंदर 2 आवर दे रहे हो एग्रीकल्चर को, तो आपको यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना, तो उसके अकॉर्डिंग लेकर के चलना है कि एग्रीकल्चर को आप 1 आवर ही दीजिए, क्योंकि एग्रीकल्चर आपकी लास्ट तक जाते जाते अच्छी हो ही जाएगी। 1 आवर भी आप पढ़ाई करते हो तो अच्छी हो जाएगी। फिर आती है केमिस्ट्री, इसके अंदर आपको दिमाग ज़्यादा चलाना होता है, तो यहाँ पर आपको 2 आवर इसको देने ही देने हैं। यहाँ पर आप 1.5 से लेकर के 2 आवर तक दे सकते हो, लेकिन 1 से 1.5 आवर ही आपको बायोलॉजी को देने, इससे ज़्यादा टाइम आपको बायो को नहीं देना। मतलब कि आपकी जो क्लास होगी उसके अलावा आपको इतना पढ़ाई करनी है।
तो आप देख रहे हो कि मैंने केमिस्ट्री के आगे 2R लिखा है कि आपको केमिस्ट्री नहीं आती। जो सब्जेक्ट नहीं आता उसे ही ज़्यादा टाइम देना है ताकि आप उसे भी अच्छा कर पाओ। आपको एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, आप चाहे उसे दिन में 5 घंटे एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो, क्या फ़ायदा है? क्वेश्चन तो उससे 40 ही आने हैं। मैक्स टू मैक्स आप कितने क्वेश्चन सही कर लोगे? अगर मैं टॉपर की बात करूँ तो वो एग्रीकल्चर के अंदर 35 से लेकर के 40 के बीच में ही सही कर पाता है। मतलब कि 35 से लेकर के 30 है, टॉपर रहेगा मतलब एकदम से। तो 40 के 40 तो किसी के सही नहीं होते, एक या आधा क्वेश्चन गलत हो ही जाता है एग्जाम के अंदर। फिर भी आप मान के चलिए कि मैक्स टू मैक्स 35 से 40 तक ही क्या रहता है, एवरेज रहता है। इससे ऊपर क्वेश्चन सही नहीं होने हैं। तो चाहे आप 5 घंटे पढ़ो चाहे 10 घंटे पढ़ो, क्वेश्चन 40 ही आने हैं। 40 क्वेश्चन में से ही आंसर करना है आपको। लेकिन ये दूसरी साइड आप केमिस्ट्री आपको नहीं आती है, आप इसे पढ़ ही नहीं रहे हो, तो इसके अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? 10 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं। 10 क्वेश्चन ही आपके सही हो रहे हैं। अगर आप इसको 2 आवर का टाइम दे करके, जो एक्स्ट्रा टाइम आप एग्रीकल्चर में दे रहे हो वो इधर दे करके आप इसको 30 तक भी लेकर के जाते हो तो आप टॉप रैंक करके अंदर आ जाओगे। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना जो टाइम मैनेजमेंट है उसको अच्छे से करना है, यानी कि केमिस्ट्री को पढ़ना है। केमिस्ट्री की क्लास लो, उसको लिख करके याद करो, ऐसे याद नहीं हो रहा है। जो आवर सारणी होती है उसको बनाना है कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, तीनों को बनाइए। फिर उसके अंदर जो करेक्टर है, तो सबसे पहले तो आवर सारणी आप याद करिए। उसके अंदर रेगुलर क्लासेस आपकी हो ही रही होगी, तो उन क्लास के अंदर जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं रेगुलर पढ़िए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग का इस्तेमाल भी कीजिए। आजकल के जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है वो इसी तरीके का है कि अगर आप रटी रटाई चीज़ों के आधार पर जाओगे तो एग्ज़ाम के अंदर अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर और बायो, देर बचती है बायो। तो बायो के अंदर आपको जो ऐप है उस पर बायोलॉजी मैं पढ़ा रही हूँ, वहाँ पर आपको 1 से 1.5 आवर इतना ही टाइम देना है। बायो के अंदर भी 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी कोशिश रहे कि आपको बायोलॉजी के सभी टॉपिक को आप टच करें। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग वहाँ पर डिस्कस कर ही रहे हैं रेगुलर क्लासेस के अंदर कि इसके अंदर क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं बायो के अंदर। तो आपको मेन जो मुख्य बात है वो टाइम मैनेजमेंट को करना है। टाइम मैनेजमेंट प्लस स्मार्ट स्ट्रेटजी। टाइम मैनेजमेंट प्लस स्मार्ट स्टडी आपको करनी है। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप 3 घंटे पढ़ाई ही करोगे, उसके अलावा आप कुछ और काम नहीं करोगे। मतलब कि आपका दिमाग इधर उधर नहीं होना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि किताब खोल करके बैठे हैं लेकिन पता नहीं अलग ही दुनिया में खो गए। क्लास, जब आप क्लास के अंदर पढ़ रहे हो तो पहले उस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप बुक लेकर के बैठिए, आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। अगर आप क्लास के अंदर अटेंटिव है तो आपको 15 मिनट लगेगी उस सब्जेक्ट को रिवीजन करने के अंदर। लेकिन अगर आपने क्लास के अंदर उस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है तो आप 1 घंटे पढ़िए या 2 घंटे पढ़िए, आपको कुछ टाइम तक के लिए वो याद रहेगा लेकिन लंबे टाइम तक याद नहीं रहने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टॉप करवा सकती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपको टॉप करना है तो यहाँ पर आप कम से कम मान करके चलिए बायो के अंदर कितने क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। बायो के अंदर आप 35 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे टॉप बनने के लिए, टॉपर रैंक में आने के लिए। एग्रीकल्चर के अंदर भी आपको 35 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। देन हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको 30 प्लस यानी कि 30 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। तो आपका जो टारगेट है ना वो यही होना चाहिए कि भाई मुझे बायोलॉजी के अंदर 40 में से 40 सही करने, एग्रीकल्चर में 40 में से 40 सही करने हैं। जब आप इतना टारगेट लेकर के चलोगे तब जाकर के आप 35 से ऊपर यानी कि 36, 37, 38 इतने क्वेश्चन सही कर पाओगे। एग्रीकल्चर के अंदर भी आपका 35 टारगेट होना चाहिए ताकि आप 30 प्लस क्वेश्चन को वहाँ पर अटेंड कर पाओ। अगर आप केमिस्ट्री आपको हार्ड लग रही है ना, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री को एक बार समझ लिया ना, एक बार मेहनत लगेगी, सच में एक बार मेहनत लगेगी, लेकिन अगर जब एक बार समझ में आ गया ना उसके बाद ज़िंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली केमिस्ट्री के अंदर। तो उसे समझने की कोशिश कीजिए, गिव अप मत कीजिए। सभी बच्चे यही सोच के छोड़ देते हैं कि केमिस्ट्री नहीं होगी, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है और आप अपनी दिमाग को खर्च करना ही नहीं चाहते। आप में अनंत क्षमताएं हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और उस क्षमताओं को क्या करना है, फिर उसे बाहर निकालिए, है ना। ऐसा नहीं कि वो आपके अंदर ही है, उसे बाहर निकालिए। बाहर निकालने का तरीका यही है, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए कि अब मैम
हम जेट की तैयारी करें कहाँ से, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अभी यहाँ पर उत्कर्ष क्लासेस पर ऑफ़र ही ऑफ़र चल रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज़ पर। यहाँ पर हम बात करें 13% एक्स्ट्रा छूट मिल रही है जब आप यहाँ पर क्या करते हो, कूपन कोड अप्लाई करते हो, NG13 कूपन कोड अप्लाई करते हो। अप टू 100% क्या मिल रहे हैं, रिवार्ड कॉइन्स मिल रहे हैं, और एक रिवार्ड जो है वो 1 रुपीज़ के बराबर है। रिवार्ड कॉइन जैसे ही आप क्या करोगे, मतलब कोर्स को एनरोल करोगे, उसके बाद में आपको एक स्क्रैच आएगा, उसको क्या करना है, स्क्रैच करोगे तो वहाँ पर आपको रिवार्ड मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। वो आप जब कभी फ्यूचर में वापस से कोई कोर्स एनरोल करते हो तो वहाँ पर आपको जो एक रिवार्ड है वो 1 रुपये के बराबर होगा, तो उतने पैसों की आपको छूट मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडिटी एक्सटेंशन पर भी 13% ऑफ। मान लो कि आपने कोई बैच ले रखा है और आप उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको 13% एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर। ओके, अगर उसके अलावा भी आपको कोई ज़्यादा डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 9829213213। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का बैच है जहां पर लाइव फ्रॉम स्टूडियो से स्टार्ट हो चुका है। 2436 का ये जो अभी NG13 कूपन कोड अप्लाइड करने पर आपको स्टैंडर्ड प्राइस में मिलेगा। जो प्राइम प्राइस है वो इसकी 3915 रुपीज़ है। देन हम बात करें RPSC FSO का बैच स्टार्ट हो चुका है। जिन भी बच्चों को अप्लाई करना है या एनरोल करना है वो इसे कर सकते हैं। UPSSC का जो यहाँ पर LEO का बैच स्टार्ट हो चुका है। केन सुपरवाइज़र का बैच स्टार्ट हो चुका है। केन सुपरवाइज़र के MCQ बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जेट 2027, तो ये बैच आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जो जेट की तैयारी करने वाले हैं वो अलग अलग लेवल के बच्चे हैं। कुछ बच्चे 11th में हैं जो सोच रहे हैं कि हम जेट की तैयारी करें या नहीं, तो उन बच्चों के लिए है कि अगर वो 11th के अंदर हैं तो वो ये वाला बैच परचेज कर सकते हैं, 11th 12th जेट। या तो यहाँ पर आपको 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी, यहाँ पर आपको 24 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। ओके, ये जेट 2027 का फाउंडेशन बैच है, ये इसकी प्राइस है। यहाँ पर 12th प्लस जेट का कॉम्बो बैच है। अगर आप 12th में हो तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो। ओके, तो ये सारे बैच हो गए जिन्हें आप एनरोल कर सकते हो। जेट 2027 और सुपरवाइज़र का कॉम्बो बैच भी है, यानी कि आप स्टूडेंट ने 1 साल का गैप लिया है तो यहाँ पर आप जेट की और सुपरवाइज़र की दोनों कोर्स एक साथ ले सकते हो और उसकी तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर बैच 2.0 लाइव हो चुका है स्टूडियो से। इसकी जो NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर आपको ये प्राइस रहने वाली है। उत्कर्ष महोत्सव की हम बात करें तो एक्सप्लोर अवर अदर बैचेज लाइक UPLT ग्रेड हो गया, वेटनरी ऑफिसर हो गया, RPSC WO एंड AO हो गया, FCI हो गया, DSSS हो गया। एग्री सारथी की हम बात करें तो फ्री कोर्स है, यानी कि कोर्स ऑफरिंग की हम बात करें, डेली YouTube क्लासेस, PDF, शॉर्ट नोट्स, टिप्स ट्रिक्स, एग्जाम स्पेसिफिक प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट एंड वीडियो सॉल्यूशन, एग्जाम गाइडेंस, स्ट्रेटजी एंड टाइम मैनेजमेंट सेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्री सारथी के अंदर फ्री कोर्स हम आपको मिल रहा है। तो मैंने आज के वीडियो को जो हमारा मोटिव था वो ये था कि आप टॉप कैसे करें। तो टॉप करने की जो ट्रिक है मैंने आपको बताई है, टाइम मैनेजमेंट प्लस स्मार्ट वर्क, दोनों चीज़ें साथ में, डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, सारी चीज़ें मैटर करती हैं बच्चे, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। डिसिप्लिन भी होना चाहिए आपके अंदर, सिंसियरिटी होनी चाहिए कि बस मुझे ये करना है, अंदर से आना चाहिए कि भाई मुझे टॉप करना है, मुझे अच्छी जगह जाना है, अपने आप को इस लायक बनाना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और आप लायक हो, आप लायक हो, बस आपको अपनी उन क्षमताओं को पहचानना है। डरना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो बायो हो चाहे केमिस्ट्री हो। मुझे पता है एग्रीकल्चर आप कर लोगे, मुझे पता है कर लोगे आप, वो बात हो रही है बायो की और केमिस्ट्री की, तो उसको अच्छे से करना है। ओके, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी क्यूरी है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका उस क्यूरी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।